दोस्तों वेलकम इन आवर चैनल टॉप 10 इन दी वर्ल्ड। आज हम वो 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग मनी को लेकर करते हैं और जो अवॉइड करनी चाहिए। पैसे को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं जो कभी ना कभी किसी ने अपनी लाइफ में ज़रूर की हैं। 10 ऐसी गलतियां जो पैसे को लेकर सभी लोग करते हैं। गलती नंबर 1, ये समझना ज़िंदगी में ज़ीरो रिस्क नाम की कोई चीज़ होती है। हर एक चीज़ में दोस्तों रिस्क तो होता ही है। रिस्क या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, पर हर एक चीज़ में रिस्क ज़रूर होता है। आपको ये नहीं सोचना कि आप रिस्क को जड़ से ही मिटा दें। आपको सोचना है कि मैं इस मनी वाले रिस्क को कैसे मैनेज करूं। नंबर 2, इग्नोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना बहुत बड़ा रोग है दोस्तों। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करिए आपके पास 100 रुपये हैं एंड आप उसकी एफडी कराते हैं 5% पे, एनुअल रिटर्न पे, और 1 साल बाद आपके अकाउंट में 105 रुपये हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चीज़ पिछले साल 100 रुपये की थी और इस साल वो 106 रुपये हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल इंडिया में 6% के हिसाब से बढ़ती है। और जो चीज़ पिछले साल 100 रुपये की थी वो 106 की हो गई है। मतलब आपका पैसा एफडी में जो 100 रुपये था वो 105 हुआ, और जो इन्फ्लेशन की चीज़ लास्ट ईयर में 100 की मिल रही थी वो 106 होगी। तो आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ। गलती नंबर 3, इग्नोरिंग द टैक्सेस। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न 1 साल में आई है आपको उस पर टैक्स देना होता है। जैसे एफडी में लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था 100 रुपये के बाद 5% के इंटरेस्ट के बाद 105 रुपये आपके अकाउंट में हो जाएंगे। पर इसमें अगर हम इंडिया की एवरेज इनकम टैक्स का रेट की एग्जांपल लें 20%, तो आपको इस 105 पे 1 रुपया इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आपके पास केवल 105 में 104 रुपये ही रह गए हैं। और जो चीज़ 106 रुपये की हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से पिछले साल से अब, तो वो आपको 2 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करें और जहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाएं, तो इनकम टैक्स को हमेशा अपने ध्यान में रख कर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करें। नंबर 4, स्पेंडिंग बियॉन्ड योर मनी। इसका मतलब है जो पैसा आपके पास नहीं है उसको खर्च करना। #क्रेडिट कार्ड। क्योंकि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम बेवजह हर जगह उसको यूज़ करते हैं, और जो कि पैसा हमारा नहीं है वो क्रेडिट कार्ड है और उस पर हम इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इसे कहते हैं स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड योर रीच। लोग गरीब इसलिए नहीं होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अपने अरमानों पे कंट्रोल नहीं है। नंबर 5, ईगो एंड मनी। जैसे कि सेविंग्स इक्वल इनकम माइनस ईगो। लोगों को लगता है सेविंग इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सेविंग इक्वल इनकम माइनस ईगो। आपका ईगो आपसे आपका हर एक खर्चा करवाता है। आपको लगता है अगर आपके पास एक्सपेंसेस घड़ी नहीं होगी तो लोग आपको अलग निगाह से देखेंगे, और अगर आपके पास एक्सपेंसिव कार ना हो तो आपका स्टेटस नहीं होगा। दैट इज़ योर ईगो ऑलवेज स्पेंड्स मोर। व्हेन यू बाय समथिंग ऑलवेज पुट बिहाइंड योर ईगो। हमेशा अपनी ज़रूरतों पर ही पैसा स्पेंड करें, ना कि बेफजूल चीज़ों पर। नंबर 6, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि अगर आप कर्ज में डूबे हैं, तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड, एंड आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया और क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको एवरी मंथ मिनिमम पेमेंट करने के लिए कहती है, और आप मिनिमम पेमेंट पे कर देते हैं और रेस्ट ऑफ दी
लाइक अमाउंट क्रेडिट कार्ड में रह जाती है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको एनुअल इंटरेस्ट कितना लगाती है? अराउंड 40%। क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक लोन है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये आपको कभी भी कर्ज में निकलने नहीं देता। आप क्रेडिट कार्ड को जितना अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 7, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अपनी वेल्थ के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने खर्चों के लिए एक ही इनकम पर डिपेंड रहना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों। वो ज़माना गया जब लोग एक इनकम पे डिपेंड रहते थे, पर आज दौर अलग है। जैसे कि अगर 2012 में आपकी सैलरी 100 रुपये थी तो तकरीबन आज वो 136 रुपये होगी। बट अगर उस टाइम की कोई चीज़ें 100 रुपये की थी, एक चीज़ 100 रुपये की थी, तो आज वो 160 रुपये की हो गई है। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही। तो प्लीज़ ऑलवेज क्रिएट मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। और नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इल्यूजन। दोस्तों, ये समझना अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इल्यूजन। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। क्योंकि जैसे एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा, हमने देखा है बहुत सी कंपनियां कितनी फ्रॉड निकली और हमारे लाखों लोगों का पैसा लेकर भाग गई हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि वॉरेन बफेट ने, उसने हमेशा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 60-70 सालों से और उसकी नेटवर्थ टॉप 10 रिचेस्ट में है। सो प्लीज़ ऑलवेज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग, नॉट फॉर शॉर्ट। नंबर 9, मनी ट्रैप। ये ना समझ पाना जो सिस्टम है वो आपको गरीब रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर आपको ये समझना ही पड़ेगा। दुनिया ना आपको बहुत सुहावनी सी चीज़ें दिखाएगी। वो दिखाएगी नया फ़ोन, नई कारें, बड़ा बंगला, वो कपड़े, वो मेकअप, वो हर नई शान शौकत वाली चीज़ जो आप अरमान करते हैं। वो बोलेगी अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई कमी है आपकी ज़िंदगी में। ये सब आपको लोन की तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि घर का लोन ले लीजिए, कार का लोन ले लीजिए और वेकेशन का लोन ले लीजिए। क्योंकि जब आप लोन लेंगे, जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है जो 3% कमा रहा है आपके लिए, अगर आपने FD भी कर लिया आपको 6% मिलता है, पर वही लोन आपको जैसे कि पर्सनल 13 से 15% मिलता है, कार लोन और होम लोन 9 से 11% की मिलता है। आपको इतने इंटरेस्ट पे ये वापस दिया जाता है, जो आप FD पे ओनली 6 और सेविंग में 3% कमा रहे हो। नंबर 10, नो सेफ्टी मार्जिन। दोस्तों, आपको हमेशा अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। जैसे कि कोरोना के समय कई लोगों की सेविंग ख़त्म हो गई क्योंकि उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। सो ये गलती कभी ना करें। इमरजेंसी फंड और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हमेशा करवा के रखें और इमरजेंसी फंड को हमेशा सेविंग अकाउंट में रखें। कम से कम आपके 6 महीने का खर्चा ज़रूर रखें। तो दोस्तों, ये रहे हमारे टॉप 10 मनी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप 10 इन द वर्ल्ड। हम इसी तरह आपको नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाय।